वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो आज आप लोगों की जो टॉपिक होने वाली है। और इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो मैं प्रोवाइड किया हूं इसमें आप लोगों का पूरा सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुका और जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर केवल और केवल अगर इस इंग्लिश की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए है स्टूडेंट, खाली और मतलब अगर मैं बात करता हूँ ना केवल इंग्लिश की क्लास 11, 12, 9, 10, ठीक है ना, अगर केवल इंग्लिश की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, अगर केवल और केवल इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। आज एक चैनल है, ठीक है, जो कि मेरा ही है, क्या हो जाएगा, MVB क्लासेस, ठीक है ना। आज पूरी की पूरी इसका न्यू रख दिया हूँ, समझ लो, ठीक है ना। MVB क्लासेस, इसको जा कर के आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को जो कंटेंट वाली वीडियो मिलेगी वह आप लोगों को कल या परसों से पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगी। आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे MVB क्लासेस, वहाँ पे आप लोगों को जा कर के मिल जाएगी, ठीक है ना। और वीडियो इस पर केवल और केवल इंग्लिश की जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी आज आप लोगों का जो चैप्टर है वो आप लोगों का वर्ब होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर के चलूँगा। आप लोगों के सामने है चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। कौन सा है, तो आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि हम क्या कहते हैं, हमने आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाने की कोशिश किया हूँ और पूरा का पूरा मैं सिलेबस वाइज चल भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वर्ब, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 है। आते हैं टॉपिक पर स्टूडेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज वर्ब की टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसकी मुझे लग रहा है कि 2 या 3 वीडियो इसकी भी होने वाली है, ठीक है। चलो देखते हैं। वर्ब दिख रहा है होगा आप लोगों को। वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की मतलब क्या होती है, तो वर्ब का मतलब जो होता है वह क्रिया होती है और क्रिया बना किस चीज़ से है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह जो निकल करके आया है ये वर्बम शब्द से निकल करके आया है, क्लियर है ना। ये वर्बम शब्द से निकल करके आया है, क्लियर है। अच्छा, ये जो वर्बम शब्द है वह होता क्या है, वह एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। यह एक क्या होता है, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। लैटिन वर्ड है क्या, वर्बम। वर्बम शब्द से निकल करके ये वर्ब आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात आ जाती है स्टूडेंट वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है, तो यहीं पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वर्ब की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो क्या होती है वर्ब की डेफिनेशन। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है तो उसे हम, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है, या होने का बोध पाया जाता है, तो भैया क्या कहते हैं इसको, बोध पाया जाता है, ठीक है, बोध पाया जाता है तो उसे वर्ब कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। आज की वीडियो के बाद आप लोगों को कभी भी वर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बातें आप लोग डिनोट करके बस धैर्य लगा करके आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। मतलब ये वर्ब की वीडियो के पूरे इसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ब कहते हैं। वीडियो पूरी सीरीज वाइज है आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख भी सकते हो। क्या होता है, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, तो इसको भी वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया ना पोर्शन, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल पहला अगर मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए मैन, ठीक है ना। ही इज़ ए क्या है, मैन है, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ, ही इज अ मैन, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या है, वह एक क्या है, व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यह जो इज है वह हो जाएगी आपकी वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। अब ये कौन सी वर्ब है वो मैं अभी बात करूँगा, ठीक है ना। अब आगे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ही रन, ठीक है ना, रन्स लिख देते हैं, ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। समझ में बात आई। तो यह आपका दूसरा वाक्य हो जाता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। तो कार्य करने का बोध किससे पाया जा रहा है, तो यह रन्स से पाया जा रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 3 पे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे सी प्लेज द चेस, तो यह क्या हो जाता है, इसमें आपकी वर्ब कौन सी है, तो प्ले, खेलना, तो आपका क्या हो जाएगा, यह एक वर्ब हो जाएगी। क्लियर है ना, समझ में बात आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई होप दैट कि पूरा का पूरा आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा, और सेशन समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों का टाइम नुकसान नहीं करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहिएगा, बाकी आगे लेकर के मैं बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बात आती है टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ वर्ब की, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ वर्ब की कितनी प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, ठीक है ना। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ब सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो वर्ब आप लोगों के सामने आता है वह ट्रांजिटिव वर्ब आता है। क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अभी एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। दूसरा जो आता है वह स्टूडेंट आपका क्या आ जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो गया और यह इंट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। और आपका जो तीसरा जो है वह आपका क्या आता है, वह आपका आ जाता है एक्सिलरी वर्ब। क्या आ जाता है, एक्सिलरी वर्ब आ जाता है, ठीक है ना। अगर चौथे की मैं बात करता हूँ तो चौथा आपके सामने क्या आ जाता है, देखो एक्सिलरी वर्ब हो गया, चौथा आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता है। क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाता है, ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब हो जाता है। पाँचवा आपका क्या होता है, तो पाँचवा आपका फ्रेजल वर्ब होती है। ये कुछ न्यू है, ठीक है ना, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ करके चलेंगे, ठीक है ना। देखो ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम क्या कहते हैं, हिंदी की मैं बात करता हूँ तो यह सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, तो यह अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब। ध्यान से समझिएगा, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो यह सहायक क्रिया होती है। क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। जो भी होती है यह एक्सिलरी वर्ब कही जाती है, सहायक क्रिया को। इसके बाद अगर मैं लिंकिंग वर्ब की बात करता हूँ तो यह संयोजन क्रिया होती है। क्या होती है, संयोजन क्रिया होती है, ठीक है ना, संयोजन क्रिया होती है, संयोजन क्रिया होती है। फ्रेजल वर्ब जो होती है वाक्यांश क्रिया होती है, ठीक है ना। यह क्या होती है, वाक्यांश क्रिया होती है, जो मतलब वाक्य को पूरा करने का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्यांश क्रिया कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझिएगा। जो लोग इससे पहले नहीं पढ़े होंगे वो लोग अपनी आंखों को एकदम गड़ाए रखना, यहाँ पे बिल्कुल एकदम लॉजिकली लेकर के चलूँगा और कोई भी आराम से बिल्कुल हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे भाई, ठीक है। देखो ज़्यादा बर्डन लेकर के पढ़ोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है ना। बर्डन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। जितनी चीज़ें बताते चले जा रहा हूँ बस उतनी चीज़ें करना है। चलो आते हैं भाई
इन दोनों अगर क्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चा ये क्या हो जाता है नन्हे मुन्नो, ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वह क्या हो जाएगा, वह अगर मैं बात करता हूँ तो केवल और केवल क्या होती है, ये वर्ब में आती है। अब दिमाग थोड़ा सा स्थिर करके समझना, ये तीनों जो है, तीनों की तीनों क्रियाएं, एक्सलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। फ्रेजल को तो हम नहीं कह सकते, बट फ्रेजल को तो रुके रहिएगा। फ्रेजल क्या होता है वह मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये जो सहायक क्रिया और संयोजन क्रिया होती है बच्चा, इसको हम किस में लाते हैं, तो यह आपकी हेल्पिंग वर्ब में होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब में आती है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत एक और क्रिया आती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो, क्या वो कहते हैं, मॉडल एक्सलरी वर्ब होता है। बेसिकली ये इसी की रूप होती है, ठीक है ना, एक्सलरी वर्ब होता है। क्लियर है, मॉडल एक्सलरी वर्ब होता है। तो बिल्कुल नोट्स भी आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों के सामने है, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं बच्चा, जिसको देखो ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं, आज तो इतना ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसका बाई वन करते हुए हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगली वाली वीडियो में आप लोगों को पूरा खत्म में भी मिलेगा ये, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी वर्ब जो अपने साथ किसको रखती हो भाई साहब, तो अपने साथ या ऑब्जेक्ट को क्या करती हो, रखती है, ठीक है ना। या अपने साथ किसको रखती है, कर्म को रखती है, मतलब किसको, ऑब्जेक्ट को रखती हो। यानी ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। एक्सलरी वर्ब सहायक क्रिया होती है जो और शब्दों की सहायता करके जोड़ देती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सलरी वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब की बात आ जाती है, लिंकिंग वर्ब संयोजन क्रिया होती है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब जो होती है संयोजन क्रिया होती है। जैसे इज, वाज, ये सारी की सारी क्या है, इज, एम, आर हो गया, ये लिंकिंग वर्ब में आती है। फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेना, यह ऐसी क्रिया होती है जो वाक्यों को पूर्ण रूप से डिनोट करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बेल आइकन को जो है ना उसको दबा लीजिएगा भाई, और नोटिफिकेशन के ऑल की बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉचिंग मी।